जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं और रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने कल जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था पैट्रियाटिज़म, वो हमने स्टार्ट किया था और हमने उसके जो है वो 3 हमने पैराग्राफ्स पढ़े थे। आज हम पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। आपके पास मेरा बेटा किताबें जो हैं वो ज़रूर ओपन होनी चाहिए, ताकि जब मैं कोई वर्ड लिखूं तो आप साथ ही उसको जो है वो नोट कर लिया करें कम से कम। ठीक है, चले जी। हमारा पैरा जो 4 चैप्टर नंबर 2। और इसके अलावा वैसे भी अगर आपके जो पहले 3 पैराग्राफ्स हैं उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लें, कोई मसला नहीं है। अगर आपने कोई बात पूछनी हो, आज हम जो है वो पैरा 4 पढ़ने जा रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट होता है द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा। पेट्रियाटिज्म तो आपको अब तक जो है वो हिफज हो गया होगा। जी नूर कह रहे हैं, आई एम न्यू स्टूडेंट, वेलकम बेटा नूर। हुब्बुल वतनी का जज्बा मेक्स अस, हमें बनाता है, हमें इस काबिल बनाता है स्टे अलर्ट, ताकि हम हर वक्त जो है वो चौकन्ना रहें, चौकस रहें, अलर्ट, अटेंटिव। हुब्बुल वतनी का जज्बा हमें बनाता है कि हम हर वक्त चौकन्ने रहें इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। इन द वेक ऑफ, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के नतीजे में, इन द वेक ऑफ के नतीजे में, एज ए रिजल्ट ऑफ, एज ए रिजल्ट ऑफ, के नतीजे में। फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है बैरूनी, ठीक है, एलियन, या इसे स्ट्रेंज भी कहते हैं, बैरूनी। इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है हमला, अटैक, हमला। अब मैं इसको दोबारा जल्दी से पढ़ने लगा हूं। द स्पिरिट ऑफ पेट्रियाटिज्म मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन। तो हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देयर आर मैनी इंस्टेंसेस। हिस्ट्री, तारीख, तो पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, मिसालें। तारीख पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं व्हेन पीपल लेड देयर लाइफ, ले वन लाइफ का मतलब होता है अपनी जान कुर्बान करना, ठीक है। तो ले डाउन इसे कहते हैं, ले डाउन इसे कहते हैं कुर्बान करना, सेक्रीफाइस, कुर्बान करना। तारीख़ पाकिस्तान में कई ऐसी मिसालें आई हैं जब लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। डिफेंस, ये हमने पहले भी कल भी पढ़ा था, प्रोटेक्शन, दिफा, अपने मुल्क के दिफा के लिए। इन द वार्स ऑफ 1965, तो पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो इंडिया के साथ 2 बड़ी जंगें लड़ी हैं, 1965 और 1971। तो इन द वार्स ऑफ 1965, 1971 एंड द कारगिल वॉर, और एक और जो छोटी जंग हुई थोड़ी देर के लिए, कारगिल की जंग। तो 1965, 1971 और कारगिल की जंग के दौरान मैनी ब्रेव सोल्जर्स, तो कई बहादुर फौजी, गेव देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी, इन एन अटेम्प्ट, इस कोशिश में, टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, कि वो अपने मुल्क की हिफाजत कर सकें। कैप्टन मोहम्मद सरवर, तो ये अब मुख्तलिफ नाम हैं जिनको निशाने हैदर भी दिए गए। मेजर तोफैल मोहम्मद, मेजर अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान एंड हवालदार लालक जान, ऑल एम्ब्रेस्ड। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, कबूल करना, वेलकम करना। वेलकम, ठीक है, या इसे हक भी कहते हैं, गले लगाना, कबूल करना, गले लगाना। ऑल एम्ब्रेस्ड मार्टरडम, मार्टरडम का मतलब होता है शहादत,
ठीक है, गेटिंग किल्ड, शहादत हासिल करना। इन तमाम लोगों ने शहादत को गले लगाया, शहादत को खुशामदीद कहा। वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर देयर मदरलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। ब्रेवली, बोल्डली, बहादुरी से। बहादुरी से, ठीक है। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड, अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है नवाजना। ऑल ऑफ देम वर अवॉर्डेड निशान हैदर, उन तमाम लोगों को, इन तमाम जो शहदा हैं उनको निशान हैदर से नवाजा गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो कि सबसे आला तरीन फौजी एजाज़ है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियोट्स, जो दिया जाता है अजीम मुहिब्बुल वतन इंसानों को, हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जो अपनी ज़िंदगी के अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ओके ओके, ठीक है गानिया बेटा, मैं अभी करवा देता हूँ। पैरा 3 का जो है वो आपको क्वेश्चन का आंसर अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है। थैंक यू, आपने याद करवा दिया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक दो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि अवार्ड, अवार्ड का मतलब क्या होता है? इनाम, ठीक है, ट्रॉफी। इनाम, उनको नवाजा गया। अच्छा जी, अब मैं इस पैराग्राफ को, इसका जो तर्जमा है वो आपको एक दफ़ा पढ़कर सुना देता हूँ। हुब्बुल वतनी का जज्बा बैरूनी हमले की सूरत में हमें चौकन्ना रखता है। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1965, 1971 की जंगों में और कारगिल की जंग में बहुत से बहादुर सिपाहियों ने वतन की हिफाजत की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान कर दी। कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान, सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। इन सब को निशान हैदर से नवाजा गया, जो सबसे बड़ा फौजी एजाज़ है और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले अजीम मुहिब्बुल वतनों को दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा पैरा 4 है, इसे ख़त्म हो गया। लेकिन अगला पैराग्राफ पढ़ने से पहले हम हमारे जो पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 है, इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 के एंड पे देखें बच्चों, आपकी किताब में एक क्वेश्चन दिया होगा। वो क्वेश्चन है कि हु लेड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड। बर्रे सगीर के मुसलमानों को उनकी इस जद्दोजहद में कि वो आज़ाद जो मुल्क हासिल करना चाहते थे, इसकी जद्दोजहद में किसने मुसलमानों की क़यादत की? तो हमें पता है, हमने ये पढ़ा भी कल। इसका आंसर जो है वो क्या हम लिखेंगे कि कायदे आज़म लेड द मुस्लिम्स, कायदे आज़म लेड द मुस्लिम्स of the subcontinent in their struggle for a separate homeland। अगर इसको आप बहुत आसान बनाना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कायदे आज़म लेट द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, इन देयर स्ट्रगल। तो यहां पे भी आप खत्म कर सकते हैं, या आप कहें कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लेड देम, बस दैट्स इट, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा, अब्दुल रहमान क्या पूछ रहे हैं, मैं अभी इनका क्वेश्चन देखता हूं जी। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास पैरा 4 में, देखते हैं कि क्या कोई क्वेश्चन है। अच्छा, पैरा 4 के एंड पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे आला तरीन
फौजी एजाज जो है वो क्या है। अच्छा जी, तो हमें ये अभी तो पढ़ लिया हमने और सबको वैसे भी पता है क्या है, आपने जल्दी से मुझे बताना है। निशाने हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, फुल स्टॉप। जी हाँ, अब देखिए यहां पर हमारा जवाब कंप्लीट हो गया कि निशाने हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान। सबसे आला जो है वो फौजी एजाज वो निशाने हैदर है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर इस क्वेश्चन के साथ आप कुछ चीजें और भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कि जैसे आगे आप लिखें कि इट इज गिवन टू दोज हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द कंट्री, कि ये उनको दिया जाता है जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है वो अब कंप्लीट हो गया। मैं अभी साइड पे हो रहा हूं ताकि जो है वो आप लोग ये देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चले जी, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, तो फिर हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। अभी लो बच्चों, अब हमारा पैरा 5 शुरू होने लगा है। पैरा 5 बहुत ही आसान छोटा सा। पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या होता है? जज्बा, एहसास, इमोशन। तो लिहाजा हम कहेंगे कि पैट्रियोटिज्म जो है, हुब्बुल वतनी, ये महज एक जज्बा नहीं है, इट इज ए लाइव स्पिरिट। ये एक ऐसा एहसास, एक ऐसा जज्बा है जो हर वक्त हमारे अंदर, हमारे दिल में जिंदा रहता है। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स, कंटिन्यूसली, कॉन्स्टेंटली, लगातार। बेटा अभी आपकी किताबें चेंज नहीं हुई हैं। लगातार। ये सफ़ी जो है कह रहे जी आपको मिलना चाहिए। अच्छा जी, पैट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग। तो हुब्बुल वतनी महज एक जज्बा नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा जज्बा है। दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर, जो लगातार हमें इंस्पायर, मुतासर करता है, हमें मोटिवेट करता है, हमें मुतहर्रिक करता है। मोटिवेट, ठीक है, तहरीक देना, मुतहर्रिक करना, जो हमें तहरीक देता है। एंड गाइड द नेशन, और एक कौम को रहनुमाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा जज्बा है जो किसी कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, a man devoid of patriotic spirit is like the one who। तो एक राइटर है S.W. स्कॉट, उसने एक दफा लिखा कि अ मैन डिवॉइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट। डिवॉइड का मतलब होता है लैक, जिसके अंदर जो है वो कमी हो। डिवॉइड, लैकिंग, महरूम होना। तो S.W. स्कॉट कहता है कि एक ऐसा आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी है, जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली है, जिसके अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है, वो आदमी किस तरह है? तो S.W. स्कॉट कहता है कि ऐसा आदमी ब्रीथ्स एयर द मैन विद सोल सो डेड। वो आदमी सांस लेता है एक ऐसी रूह के साथ जो इस हद तक मर चुकी है। Who never to himself hath said, जिसने खुद से कभी यह नहीं कहा, This is my own, my native land, कि ये मेरी अपनी, मेरी सरजमीन है। तो वो कहता है कि जिस आदमी के अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा नहीं है ना, वो समझे उसकी रूह जो है वो मर चुकी है, उसके अंदर एहसास ही नहीं है, उसे अंदाज़ा ही नहीं है। तो जब इसका मतलब है कि अपने रूह को जिंदा रखना,
हुब्बुल वतनी आपको स्पिरिचुअली अलाइव रखती है, क्योंकि ये आपको तहरीक देती है, आपको इंस्पायर करती है, आपको मोटिवेट करती है कि आप अपने मुल्क के लिए मेहनत करें, अपने मुल्क के लिए काम करें। ठीक है। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है अपनी, नेशनल, कौमी, आबाई, मुकामी। ठीक है। लो जी, ये हमारा 5वां पैराग्राफ जो है वो खत्म हो गया, ये हमने पढ़ भी लिया। ये एस डब्ल्यू स्कॉट के मैं वर्ड्स जो है वो आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ कि इन द वर्ड्स ऑफ एस डब्ल्यू स्कॉट, अ मैन डिवाइड ऑफ पैट्रियोटिक स्पिरिट इज लाइक द वन। तो एस डब्ल्यू स्कॉट के अल्फाज में वो आदमी जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी है, वो इंसान इस तरह है जैसा कि ब्रीथ देयर द मैन विद सोल सो डेड हु नेवर टू हिमसेल्फ हैथ सेड दिस इज माई ओन माई नेटिव लैंड। आदमी सांस लेता है एक मुर्दा रूह के साथ, जिसने कभी खुद से नहीं कहा ये मेरी अपनी अपनी सरजमीन है। इसमें ये जो हैथ लिखा हुआ है ना, ये ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है। अब अंग्रेजी के आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो स्पेलिंग चेंज होते गए। ये इसका मतलब है हैज़, जो आज हम हैज़ नहीं पढ़ते, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसको ओल्ड इंग्लिश में हैथ पढ़ा जाता था। ठीक है बच्चों, ले जी, ये हमारा जो है वो पैराग्राफ नंबर 5 भी ख़त्म हो गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। बस इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज अब कल करेंगे हम, क्योंकि इतना हमने तेज़ी से नहीं ना आगे जाना। जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँ उसको बस घर बैठ के ज़रूर पढ़ा करें। ठीक है। भूलना नहीं है आपने, जब तक आप रिपीट नहीं करेंगे। जी मेरा बेटा पहला चैप्टर हो गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा लेक्चर। अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं कि अमेजिंग लेक्चर थैंक यू। अब लाइबा जो है ये पता नहीं लेक्चर के लिए थम्स अप कह रही हैं या किसी और चीज़ के लिए थम्स अप कह रही हैं। हुस्ना ये स्कॉट आदमी का नाम है, जैसे मेरा नाम है रिजवान, तो ऐसे ही एक अंग्रेज, उसका नाम स्कॉट था एस डब्ल्यू स्कॉट उसका नाम था। स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है जज्बा। ये हमने लिखा नहीं था पीछे। इमोशन। ठीक है। सेंसेशन। अच्छा जी, जवेरिया कह रहे हैं कि आपका टीचिंग मेथड कमाल का है। थैंक यू बेटा, थैंक यू अहमद ईमान कह रही है कि सफ़ी ने ब्लॉक होना है, सही कह रही है ईमान कह रही है कि एस डब्ल्यू स्कॉट ये बेटा उसका नाम है। अब मुझे नहीं पता कि वो एस से क्या बनता है, डब्ल्यू से क्या बनता है, लेकिन उसका जो नाम है एस डब्ल्यू स्कॉट। जैसे हम यहाँ पे किसी का नाम अल्लाह देता तो नहीं हम लिख देते ए डी, तो इसी तरह वो एस डब्ल्यू से भी कोई वर्ड्स बनते हैं, लेकिन उनके हमने सिर्फ पहले पहले लेटर्स लिखे हुए हैं। तो उसका वो जैसे अब रिजवान अहमद, तो मैं कहूँ आर अहमद, तो अब आर लिख दिया और आगे अहमद लिख, इसी तरह एस डब्ल्यू आगे स्कॉट। अच्छा ये बच्चे करें बेटा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये कल जब एक्सरसाइज करेंगे ना फिर करवाऊंगा ये सारी चीजें। हसन थैंक यू बेटा। अच्छा जी, मोहम्मद कह रहे हैं ऑसम लेक्चर। हसन बेटा ये इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज, अच्छा जी वो हसन ब्लॉक ही हो गया अब मोहम्मद कह रहे हैं कि पहला जो पैराग्राफ है उसका आंसर बता दे। बेटा ये वैसे ना मैंने आपको करवाया भी है पहला पैराग्राफ, लेकिन चले मैं अभी एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूं कि पहले पैराग्राफ के एंड पे क्वेश्चन क्या है। जी पहला जो पैराग्राफ है उसका क्वेश्चन है कि हु ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री, कौन है जो अपने मुल्क के लिए कुर्बानी पेश करता है। तो हम कह सकते हैं कि अ पैट्रियट, PATRIOT, अ पैट्रियट एक मुहिब्बुल वतन, हु लव्स हिज कंट्री जो अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, ऑफर्स सेक्रीफाइस फॉर इट, OFFERS ऑफर्स
सेक्रीफाइस फॉर इट। तो वो आदमी, अच्छा जी, अफरा कह रहे हैं कि आप अमेजिंग है, थैंक यू सो मच बेटा। इफ्रा भी कह रहे हैं कि इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू सो मच बेटा। चलें ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच मेहरमा, थैंक यू सो मच बेटा। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, लेकिन जैसे ही मेरा लेक्चर एंड हो, आपने जो है वो सब बच्चों ने लेक्चर के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर देना, ज़रूर रिव्यू करें, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगी। और जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया वो ऊपर मेरी पिक्चर को क्लिक करें, वहाँ पर फॉलो की ऑप्शन आएगी, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी आप सब लोगों का, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।